बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं। आज 24 अगस्त बरोज सोमवार है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर शाराए दस्तूर पर इस वक्त सूरत हाल काफी हंगामा खेज है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो मनाजिर हैं वहां पर कैदियों की गाड़ियां खारदार तारे लगा दी गई हैं और सिक्योरिटी इंतहाई टाइट कर दी गई है, जबकि बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी पहुंच चुके हैं और आज इंतहाई अहम केस है जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर कानून हैं, वजीर इत्तलात हैं, इसमें और हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात हैं जिनके खिलाफ आज तौहीने अदालत का केस लगने जा रहा है। ये दरखास्त दायर की गई है जो इमरान खान की बहन है उस्मा खानम की तरफ से, और इस दरखास्त में उन्होंने तौहीने अदालत की कार्रवाई करने का कहा है क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म था, 3 रुकनी बेंच का ये फैसला था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनके फैमिली मेंबर्स को इस साथ उनको मिलने की इजाजत दी जाए, उनकी मुलाकात करवाई जाए। और मुअज़्ज़ज़ अदालत का ये फैसला, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल तो मुंतकिल नहीं किया गया, उनको पिम्स मुंतकिल किया गया, और वो भी कैसे हालात में, क्या उस वक्त एक पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट लिखा गया, उस स्क्रिप्ट को फिर फिल्माया गया पूरे, उसमें जिस तरह से एक उनको शिफ्ट किया जाना था उसको रंग दिया गया, अवाम को कुछ दिखाया कुछ और गया और कहा किया कुछ और गया। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था, इस फैसले को इन्होंने यूं इस तरह से हवा में उड़ा दिया और इमरान खान को शिफा तो नहीं लेकिन पिम्स में मुंतकिल किया, और वहां पर भी उनके वक्ती जो टेस्ट थे, जो चेकअप थे, वो किए गए और उसके बाद वापस उनको अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। तो इस पर उनकी बहन डॉक्टर उस्मा खान ने, जो कि उस जो कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं उस पैनल में शामिल भी थी, जिसको मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा था कि वो जो डॉक्टर्स का पैनल होगा उनका जाती मुआलिज भी होगा खान साहब का और उनकी बहन भी होगी। बहरहाल अब ये जो दरखास्त है इस पर अहम तरीन समाअत होने जा रही है। अवाम जो एक बार फिर से उम्मीद लगाए बैठी है मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि अदालत आज क्या फैसला सुनाती है, क्या वक्त का जो वजीर आजम है, वजीर इत्तलात है, वजीर कानून है और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात हैं, उनके खिलाफ उनको तौहीने अदालत के जिम्मे में लाया जाएगा। इस केस पर, इस दरखास्त पर क्या समाअत होती है, आज समाअत होती है और या नहीं होती है। बहरहाल एक और चीज, मंगल और जुमेरात खान साहब से मुलाकातों का दिन, और एक दूसरी तरफ ये तौहीने अदालत केस जो कि खान साहब की बहन ने दायर की हुई है अदालत में, आज इस पे सुनवाई का बड़ी हद तक इम्कान है। 3 रुकनी बेंच का फैसला था ये, और ये जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें जस्टिस शाहिद वहीद है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है, ये इनका फैसला था। इन तीनों जजेस ने ही अब इस तौहीने अदालत की दरखास्त पर समाअत भी करनी है। तो जी, इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर शाराए दस्तूर पर हालात बिल्कुल वही मंजर कशी कर रहे हैं जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, और जो मनाजिर थे इस वक्त से वही मनाजिर इस वक्त इस्लामाबाद से, शहर इक़्तिदार से, शाराए दस्तूर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में नाज़रीन गिरामी, 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर वज़ीर आला केपी के का एकदम चार्ज हो जाना और उनके बारे में इस तरह से दावे, इस तरह की बातें, और ऐसी सूरत हाल में ये बड़ा मैटर करता है। सलमान इकराम राजा ने पंजाब के अंदर जिम्मेदारी संभाली हुई है, उन्होंने टास्क संभाल लिया है कि वो कारकुनान को बाहर निकालेंगे, और वो हर ज़िलाई सतह पर भी और हर शहर में जाकर के वहां पर एक अहम मीटिंग्स कर रहे हैं जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ मिल करके कि जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है इसकी तैयारी क्या करनी है और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मीटिंग्स बहरहाल जारी हैं और पंजाब का जो टास्क है सलमान इकराम राजा ने संभाल रखा है। नाज़रीन गिरामी, इस सारी सूरत हाल में एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से, इस खबर को आप भी जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ माजी में जो किया, ये शायद आज भुलाए बैठे हैं, पता नहीं कैसे। और इस बड़े फैसले पर ये जो मुआहिदा कह रहे हैं JUIP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने जा रहा है, इस मुआहिदे में शामिल कौन कौन होगा, दस्तखत जब किए जाएंगे तो किसकी तरफ से किए जाएंगे, और फिर इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान के साथ ये जो मुआहिदा होने जा रहा है, क्या इमरान खान से कोई मुशावरत की गई, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ये मुआहिदा होने जा रहा है, और इस मुआहिदे पर फिर दस्तखत कौन करेगा, ये
डील कह लें इसको, मुआहदा कह लें इसको। बहरहाल हो क्या रहा है, ये शफी जान की स्टेटमेंट है और इसकी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल जराए वो तस्दीक भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की पार्टी आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे और मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। मुशावरत भी हमने कर लिया और तहरीरी मुआहदा भी इस पर करेंगे और बाकायदा तौर पर इस मुआहदे पर ज़ाहिर दस्तखत भी होंगे। तो ये इमरान खान की मुशावरत इसमें कितनी जरूरी थी, अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और ये शफी जान की बता सकते हैं कि क्या इमरान खान से उनकी बहन की जब मुलाकात हुई थी या जो भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो उसके बाद ये किस तरह से इतना बड़ा डिसीजन जो है वो ले लिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अब बढ़ते हैं कुछ दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर जो कि यकीनन बहुत बड़ी खबर है और इसमें जी अब भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश रचने जा रहा है। साजिश क्या है, मक्का दिफाई मुआहदा आपको याद होगा और इसी सिलसिले में आपको पता है ये तीन ये ममालिक थे, इसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के माबैन ये मक्का दिफाई मुआहदा हुआ था। तो इसी तर्ज का, इसी नौयत का अब दिफाई मुआहदा जो है इंडिया, भारत वो करने जा रहा है और इसने इस दिफाई मुआहदा ये किन ममालिक के साथ करेगा, किस नौयत का होगा, इस पे अब गौर फिक्र जो है मोदी सरकार ने वो शुरू कर दी है। ईरान को मक्का दिफाई मुआहदा ज्वाइन करने की ऑफर हुई है और ईरान इस पर गौर भी कर रहा है। मलेशिया है वो भी पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे में शामिल होना चाहता है। ये जो हमारा मक्का दिफाई मुआहदा उसके बारे में आपको अपडेट कर रही हूँ। इसमें मलेशिया है, इसमें आपको पता है इंडोनेशिया भी है, इसमें मिस्र भी है, ये सब और कतर है, इसमें ये सब वो ममालिक हैं जो कि चाहते हैं पाकिस्तान के साथ इस फहरिस्त में, इस मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होना। अब नाज़रीन ग्रामी कब शामिल होते हैं, कैसे शामिल होते हैं, इस पर गौर फिक्र जारी है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी आज ईरान का अहम तरीन दौरा करने वाले हैं और ये दौरा जो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं अब वो ईरानी क़यादत और आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे इस दौरे के दौरान। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने इस दौरे की बाकायदा तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का ये इक़दाम खित्ते में अमन की बहाली की कोशिशों का एक तसलसल है। इस दौरे का बुनियादी मकसद न सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और पायदार बनाता है बल्कि खित्ते को जंग के बादलों से निकालकर अमन की राह पर गामजन करना भी है। ऐसे में ये जो दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये इंतहाई अहम नौयत का दौरा होगा। इसमें नाज़रीन ग्रामी एक और चीज भी एड ऑन करते चले, इसमें जो बांग्लादेश है उसने भी जी बाकायदा तौर पर अब बांग्लादेश ने कह दिया है कि इस मुआहदे में बांग्लादेश भी शामिल होना चाहता है। और क्या हो रहा है बांग्लादेश के बारे में, ये पाकिस्तान और आपको पता है कि आइंदा भारत ने जो धमकी लगा रखी है, जो 2025 की जंग हमने जीती है उसमें भारत कहता है कि अब मैंने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो मैं जो है वो पीछे से घुस के इसको मारूंगा और वार करूंगा। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो दिफाई सलाहियतें उनको तो बढ़ा रहा है लेकिन स्ट्रैटेजी भी कुछ चेंज हो रही है। और फिर बांग्लादेश जो है हो सकता है इन फ्यूचर अगर इंडिया के साथ हमारी जंग होती है, इस तरह का कोई हमला जो है वो रिटेलिएट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर जो बांग्लादेश के जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से। और ये गालिबन एक बड़ी खबर है। और बांग्लादेश क्या चाहता है जी, और इसमें मोदी ने कहा है, वो कहता है कि पता था, इस पर पाकिस्तान को पता था और हमें भी पता था कि होने जा रहा है। अच्छा जी, बांग्लादेश के अड्डे जो है वो इस्तेमाल होंगे। इंडिया जो है इस नई कश्मकश में इसने एक नया प्रोपेगेंडा रचा है और ये कि एक नया गठजोड़ जो है वो बनाने की कोशिश में है। और जाहिर है उन ममालिक के साथ मुआहदा करेगा जो जहां पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान है इस मुआहदे में, इब्तदाई तौर पर मक्का दिफाई मुआहदे में। तो वो जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ होंगे, मुखालिफ कंट्रीज होंगे, वो जो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, उन कंट्रीज के साथ मिलकर के कुछ साजिश रची जाएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इसमें तुर्किया जो है और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में बांग्लादेश की तरफ से दिलचस्पी का इजहार किया गया है। बांग्लादेश चाहता है, बांग्लादेश के वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा अमूर है ये हमायूं कबीर साहब, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के इक्तिसादी और दिफाई मुआहदे में शामिल होना चाहता है। हमारी दिली ख्वाहिश है, इस पर मुस्बत सोच हम रखते हैं, हम चाहते हैं। और हसीना वाजिद जो है वो पहले इंडिया में, तो इस पर इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने हुए कि भाई किसी किस्म का कोई दौरा नहीं है, नहीं करना कोई दौरा, पहले हसीना वाजिद को हमारे हवाले करो और उसके बाद देखते हैं कि दौरा करना है या क्या करना है। हसीना वाजिद को ज़ाहिर एक तरह से उन्होंने सियासी पनाह दे रखी है और बांग्लादेश कहता है कि इसको खिलाफ, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिशों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हसीना वाजिद को पहले हमारे हवाले करो, फिर देखना है कि हमने तुम्हारे साथ किस तरह की सिफारती ताल्लुकात रखना है।
हमायूं कबीर ने मजीद कहा है कि बांग्लादेश कौमी मफादात, मईशत और तजारत को बदलती हुई सूरत हाल में मलहूज़े खातिर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और दोनों ममालिक के जो अवामी राब्ते हैं बढ़ाने पर भी अमली काम हम करेंगे। सऊदी वली अहद की दावत पर वजीर आजम यानी कि बांग्लादेशी वजीर आजम तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा भी करने जा रहे हैं। तो ये खिते में एक इंतहाई अहम चेंज है, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। फिर मार्शल ईरान का दौरा आज करें, एक रोजा उनका दौरा है और वहां पर इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकातें और फैसले होंगे। और कोशिश की जा रही है कि जो ईरान अमरीका जंग है वो किसी न किसी तरह से रुक जाए और उसमें खिते का जो अमन है वो बरकरार रहे, बहाल रहे। रही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो आज जो तौहीन अदालत की दरखास्त है उस पर सुनवाई होती है या नहीं, और अगर सुनवाई होती है तो फिर उस पर क्या सूरत हाल होती है, आने वाले व्लॉग्स में, वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।